प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशिकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसङ्ग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासितः जीवमजीवमदव्यं जिणवरवसेन जीर्णनेतिष्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुर प्रतिवंद से वंदन करूं कर जोड़ में। गाथाएं कौन बोल रहे हैं आज? शुरू से ही बोलनी है। मीनू दी आप बोल रहे हैं? अच्छा, 13वीं गाथा के आधार से चल रही है। 13वीं गाथा का पाठ करेंगे और साथ में ही जो मार्गणा वाली गाथा है उसका भी साथ में कंटिन्यू में ही हम पाठ करेंगे। मगण गुण ठाणे हिय 14 ही हवंतितः शुद्धनया विन्नेया संसारी सव्वे शुद्धाहु शुद्धनया गई इंद्रिये सुकाये जोगे वेदे कसायनाणेय संजम दंसन लेसा भविया सम्मत सन्निहारे। 13वीं गाथा के आधार से मार्गणाओं की चर्चा हमारी चल रही है। मार्गणा किसे कहते हैं? मार्गणा किसे कहते हैं? जिन परिणामों के द्वारा अथवा जिन पर्यायों में जीव का खोज की जाती है उसे मार्गणा कहते हैं। हाँ, जिन परिणामों के द्वारा या जिन पर्यायों में जीव की खोज की जाती है उन्हें मार्गणा कहते हैं। यानी सरल शब्दों में कहें तो जिन जीव को खोजने के जो स्थान हैं, जीव को खोजने के स्थान वो मार्गणाएं कहलाती हैं। ये मार्गणाएं कितनी होती हैं? मार्गणाएं 14 होती हैं। नाम याद हुए हैं किसी को? नाम सुनाएंगे कोई? मैं बताऊं? हाँ हाँ, बोलिए ज्योति जी, बोलिए। गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, रसायन, संयम, दर्शन, लेश्या, भवितव्य, सम्यक बुद्ध, संज्ञा, संगी और आहार। हाँ, बीच में ज्ञान रह गया। वेद, कषाय, फिर ज्ञान, संयम और भवितव्य नहीं है। भवितव्य नहीं है, भव्यत्व है। भवितव्य अलग चीज है। भवितव्य 5 समवायों में होनहार को भवितव्य कहते हैं और यहाँ भवितव्य नहीं है, यहाँ है भव्यत्व। भव्यत्व का मतलब है कि जो भव्य जिन्हें कहते हैं, मोक्ष जाने योग्य जो है, मोक्ष जाने की जिनमें योग्यता है वो भव्य कहलाते हैं। तो ये यहाँ भव्यत्व है, मार्गणा का नाम भव्य। इस तरह से ये 14 मार्गणाएं हैं। आप लोग नाम याद करते रहिए और जिनको याद हो जाए वो मुझे सुना दें। अभी मुझे आपसे सुनना बाकी है 5 गुणस्थानों की परिभाषाएं और गुणस्थानों के नाम, वो अभी अपना ड्यू है। आज सुनाएंगे। कोई 5 परिभाषाएं याद हैं तो कोई तैयार हो तो बताइए, तो मैं एक पूछ लूं।
चलिए बोलिए, निशांति बोलिए दूसरे गुण स्थान की परिभाषा। औपचारिक संवित्व के अंतर्वर्ष काल में जब जघन्य एक समय उत्कृष्ट चित्रावली काल शेष रहता है, तो अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ में से किसी एक दशा के उदय आ जाने पर जीव के जो अव्यक्त अतत्व श्रद्धान रूप परिणाम होते हैं उसे सासादन गुणस्थान करेंगे। हाँ, सम्यत्व की विराधना हो जाती है तो उसे सासादन गुणस्थान कहते हैं। बढ़िया, अच्छा है। चलिए कल फिर किसी से पूछूंगी, आप लोग बता दीजिएगा आते ही कि हमने याद की है, तो कल पूछेंगे आगे। बढ़िया। दीदी याद तो की है, ऐसे सुनाओ, क्या कौन से सुनाओ? अब कल पूछते हैं फिर। ठीक है। हाँ चलिए, 14 मार्गणाओं की चर्चा अपनी चल रही है। 14 मार्गणाओं में से गति मार्गणा, गति किसे कहते हैं? गति का अर्थ कि गति नाम कर्म के उदय से जो जीव की अवस्था होती है उसका नाम गति है। सामान्य रूप से उसे गति कहते हैं। गति नाम कर्म के उदय से होने वाले जो जीव के परिणाम हैं, जीव की अवस्थाएं हैं, उसका नाम गति है। और ये गतियां 4 होती हैं, नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव। इस तरह से 4 गतियां होती हैं। कल हमने चारों गतियों के स्वरूप के बारे में देखा था कि नारकी किसे कहते हैं, कि जो जीव जहाँ रति को प्राप्त नहीं होते हैं, जहाँ हमेशा उनके पाप का ही उदय रहता है, और द्रव्य क्षेत्र काल भाव किसी भी चीज में वो स्वयं में भी और परस्पर में भी रति को मीन्स प्रीति को प्राप्त नहीं होते हैं, ऐसी जगह, ऐसा स्थान वो नरक होता है, और ऐसे जीव वो नारकी कहलाते हैं। तिर्यंच किसे कहते हैं? कि जहाँ जो मन वचन काया की कुटिलता से सहित होते हैं और जिनकी संज्ञाएं, चारों संज्ञाएं आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, ये चारों संज्ञाएं जिनकी प्रकट रहती हैं और अत्यंत जो अज्ञानी होते हैं, ज्ञान उनमें ज्ञान का उखाड़, यद्यपि सैनी पंचेंद्रिय भी हों तो भी वो उस तरह से उनका ज्ञान का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है मनुष्यों के समान, इसलिए वो अत्यंत अज्ञानी और पाप के उदय से सहित होते हैं। फिर है मनुष्य। मनुष्य किसे कहते हैं? कि जो हे उपादेय को जानते हैं, जिन्हें देवशास गुरु का, यानी देव कुदेव का, आप्त अनाप्त का, आप्त अनाप्त मीन्स देव कुदेव ही कहलाते हैं, और जो कलाओं में प्रवीण होते हैं, ये जिनको ये ज्ञान होता है, और मनुओं से जिनकी उत्पत्ति होती है। मनु किसे कहते हैं? मनु अर्थात कुलकर। कुलकर को मनु कहते हैं। तो युग की आदि में, युग की आदि मीन्स कर्म भूमि के प्रारंभ में, तीसरे काल के अंत में कहें या चौथे काल के प्रारंभ में कुलकर होते हैं। उन कुलकरों के द्वारा जिनकी उत्पत्ति होती है वो मनुष्य कहलाते हैं। यद्यपि उससे पहले भी मनुष्य होते हैं, पर एक इस युग के आधार इस युग के लिए जो मनुष्य कहा गया, तो वो मनुओं से जिनकी उत्पत्ति हुई उन्हें मनुष्य कहते हैं। इसके अलावा ये जो मनुष्य गति के जीव हैं, ये विभिन्न प्रकार की कलाओं में निपुण होते हैं। ऐसी जो कलाएं हैं, ये तिर्यंचों में इस तरह की कलाएं नहीं होती हैं। जितनी भी हमारी, समझ लीजिए, भोजन बनाना, भोजन पकाना, घर बनाना, नृत्य गान, ड्राइंग, पेंटिंग, कलरिंग, जितनी भी ये चीजें हैं, ये सब कलाएं मनुष्यों में होती हैं। तिर्यंचों में इस तरह की कलाएं नहीं होती हैं। तो विभिन्न प्रकार की कलाओं में जो प्रवीण होते हैं वो मनुष्य कहलाते हैं। अभी हमारी बात चल रही थी देव के संबंध में। देव किन्हें कहते हैं? कि जो विभिन्न प्रकार की अणिमा, महिमा, लघिमा आदि विभिन्न प्रकार की ये जो रिद्धियां हैं, उन रिद्धियों से सहित होते हैं, और सदा ही जिनका जो यौवन अवस्था है वो कभी भी उनकी नष्ट नहीं होती है। अंत तक जो युवा बने रहते हैं, इस तरह की जिनकी स्थिति होती है वो देव कहलाते हैं। ये वहाँ निरंतर पुण्य का उदय रहता है, तो पुण्य के उदय के माध्यम से वो निरंतर अपने पुण्य का उपभोग करते हैं। अभी संख्या की बात हमने देखी थी। नरकों में हमने संख्या देखी, नारकियों की संख्या, कि नरक
पृथ्वियां 7 होती हैं तो सबसे ज्यादा नारकी कहाँ होते हैं? 7 नरक पृथ्वियों में सबसे ज्यादा नारकी कहाँ होते हैं? हाँ, बढ़िया। पहला जो नरक है, पहली नरक पृथ्वी है, रत्न प्रभा, वहां सबसे ज्यादा नारकी हैं। फिर नीचे नीचे के नरकों में जाएंगे तो कम 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 नारकियों की संख्या होती है। फिर भी जो कम से कम भी नारकियों की संख्या है तो वो होगी असंख्यात। नारकियों की संख्या, चाहे 7वां भी नरक है तो संख्या उनकी होती है असंख्यात ही। 7 नरक पृथ्वियों के नाम किसने याद किए? हाँ, नीलम भाभी बोलेंगे। मैं बताऊं? प्रभा, शर्करा, बालुका, बालुका प्रभा, धूम प्रभा, महातम प्रभा और तम प्रभा, महातम प्रभा। बीच में रह गया बीच में। बोलिए वर्षा भाभी, बोलिए। रत्ना प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा। मैम आवाज कट रही है। जो लोग अनम्यूट है म्यूट हो जाइए, एक दो लोग अनम्यूट हैं। हाँ, बोलिए। रत्ना प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, अंक प्रभा, प्रभा, तम प्रभा और महातम प्रभा। हाँ, ये 7 नरक पृथ्वियां हैं। रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंख प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा और महातम प्रभा। ये जैसे इनके नाम है वैसे ही वहां पर स्थिति है। अंधकार के हिसाब से इनके नाम बताए हैं, किस तरह की वहां प्रभा होती है। तो वो प्रभा अंधकार रूप है, उसी तरह से इनके नाम है। अभी क्या है? धम्मा, वंशा, ये वाली क्या है? ये इन्हीं के निक नेम है। समझ लीजिए हमारे भी 2-2 नाम होते हैं ना, हमारे 2-2 नाम होते हैं सबके। एक निक नेम होता है, एक स्कूल का नाम अलग, घर का नाम अलग। तो ये धम्मा वंशा ही इनके घर के नाम है। इन्हें कहते हैं, ये रूढ़िगत नाम है। और रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा ये यौगिक नाम है, यानी सार्थक नाम, अर्थ सहित वाले जो नाम है वो है रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा। जहाँ रत्नों की जैसी प्रभा है उस पृथ्वी का नाम रत्न प्रभा। जहाँ शक्कर की जैसी प्रभा है उसका नाम शर्करा प्रभा। फिर जहाँ धुएं की जैसी प्रभा है, यानी धुएं जैसा जहाँ दिखता है वो धूम प्रभा। जहाँ कीचड़ की जैसी प्रभा है वो पंख प्रभा। इस तरह से इनके नाम हैं। और धम्मा, वंशा, मेघा ये जो हैं ये इनके रूढ़िगत नाम है, वैसे ही इनका कोई अर्थ नहीं है, वैसे ही इनके नाम पड़े हुए हैं। तो ये दोनों नाम इनके मिलते हैं सातों के। नाम बता देंगे क्या? मेघा क्या? हाँ, मैं क्रम से बोलती हूँ। धर्मा, धम्मा, वंशा, मेघा, अंजना, अरिष्टा, मघवी और माघवी। धम्मा, वंशा, मेघा, अंजना, अरिष्टा, मघवी और माघवी, ये सातों इन्हीं के नाम हैं। दूसरे नाम है, अन्य नाम है। अभी स्वर्ग कितने होते हैं? स्वर्ग, हाँ, नाम याद है मीनू दी? नाम याद है? हाँ, बोलिए नीलम भाभी, बोलिए। सानत कुमार, नहीं, आरण अच्युत तो लास्ट का है। शुक्र, महाशुक्र के बाद और है अभी सतार, सहस्रार। चलिए, कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। 16 स्वर्ग होते हैं। सौधर्म, ईशान,
सानत कुमार माहेंद्र, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर, लांतव कापिस्ट। ये दोनों ऐसे नाम अलग अलग हैं, लेकिन ये जोड़े में ही होते हैं। पहले का नाम सौधर्म है, दूसरे का नाम ईशान है, पर ये जोड़े में ही इस तरह से होते हैं। तो सौधर्म ईशान, सानत कुमार माहेंद्र, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर, लांतव कापिस्ट, शुक्र महाशुक्र, शुक्र महाशुक्र, शतार सहस्रार, शतार सहस्रार। आप लोग लिखने में गलती नहीं करें, शुद्ध देख लें अपने तत्वार्थ सूत्र में, चौथे अध्याय में नाम दिए हुए हैं ये सब। शतार सहस्रार, आनत प्राणत, और आरण अच्युत। आरण और अच्युत ये 16 स्वर्ग हैं, और इन 16 स्वर्गों के ऊपर 9 होते हैं ग्रैवेयक, 9 ग्रैवेयक, और 9 ग्रैवेयक के ऊपर होते हैं 9 अनुदिश, और 9 अनुदिश के ऊपर होते हैं 5 अनुत्तर। ये देवगति की व्यवस्था समझ लीजिए, भौगोलिक रचना इस तरह की होती है। 16 स्वर्ग होते हैं, वो दो दो के जोड़े से, जैसे हमने नाम लिखे हैं ऐसे ही दो दो के जोड़े से होते हैं, एक के ऊपर एक। नरक पृथ्वियां थी एक के नीचे एक, और ये जो स्वर्ग हैं ये दो दो के जोड़े में एक के ऊपर एक हैं। 16 स्वर्ग का एक नाम और क्या होता है? एक नाम और कुछ 16 स्वर्ग को कुछ और भी बोलते हैं? कल्प, कल्प, कल्प बोलते हैं। 16 स्वर्गों को 16 कल्प बोलते हैं, और जो 9 ग्रैवेयक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर हैं, इनको कल्पातीत। 16 स्वर्गों को कल्प कहते हैं, और 9 ग्रैवेयक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर, इनको कल्पातीत ऐसा बोलते हैं। अभी ये तो देवगति यानी हमने स्वर्गों की व्यवस्था देखी है, लेकिन देव गति में अकेले जो ऊपर ऊर्ध्वलोक में स्वर्ग हैं, अनुत्तर अनुदेश हैं, यही अकेले देवगति में नहीं आते हैं। देवगति में और भी जीव हैं। देव कितने प्रकार के होते हैं? देवास चतुर्निकाया। देव 4 प्रकार के होते हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक। तो ये जो अभी हमने जितने भी नाम देखे हैं, 16 स्वर्ग, 9 ग्रैवेयक, 9 अनुदिश, 5 अनुत्तर, ये हैं सारे वैमानिक देव। इन्हें कहते हैं वैमानिक देव या विमानवासी देव। वैमानिक कहें, विमानवासी कहें, एक ही बात है। कौन से होते हैं वैमानिक? कौन से? ये जो सारे अभी हमने लिखे, 16 स्वर्ग, 9 ग्रैवेयक, 9 अनुदिश, 5 अनुत्तर, ये सभी कहलाते हैं वैमानिक देव। ये सभी वैमानिक देव कहलाते हैं। इसके अलावा जो भवनवासी देव हैं और व्यंतर देव हैं, उनके मूल निवास स्थान होते हैं नीचे अधोलोक में। जो पहली नरक पृथ्वी है, उस पहली नरक पृथ्वी से ऊपर हमारे मध्य लोक से नीचे, और पहली नरक पृथ्वी के ऊपर जो भवनवासी देव हैं और व्यंतर देव हैं, इनके निवास स्थान, मूल निवास स्थान इनके वहां होते हैं। इसके अलावा मध्य लोक में भी ये भवनवासी और व्यंतर देव रहते हैं। और ज्योतिष देवों का स्थान होता है मध्य लोक में। जो सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और तारे जो हमें दिखाई देते हैं, ये सब ज्योतिष देव नहीं हैं, ये ज्योतिष देवों के विमान हैं। जो सूरज, चांद, तारे, ग्रह और नक्षत्र हमें दिखाई देते हैं, ये सब ज्योतिष देवों के विमान। विमान मीन्स उनके रहने के स्थान हैं, इसके अंदर वो देव रहते हैं। तो ये देवगति की व्यवस्था हुई है। यानी देव 4 प्रकार के हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक। तो हमको संख्या देखनी है, हमको इनका वर्णन, हमको भौगोलिक वर्णन नहीं पढ़ना है। यहाँ पर ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक की रचना नहीं देख रहे हैं हम। अब हमको देखना है कि कौन से देवों की संख्या सबसे ज्यादा है।
तो सबसे ज्यादा देवों की संख्या होती है ज्योतिष देवों की, सबसे ज्यादा संख्या होती है ज्योतिष देवों की। अभी हम ज्यादा से कम चल रहे हैं तो सबसे ज्यादा ज्योतिष हैं, ये ध्यान रखना हम कौन से ऑर्डर में चल रहे हैं। हम ज्यादा से कम की तरफ जा रहे हैं, अगर हम उल्टा चले, हम कम से ज्यादा की तरफ जाएंगे तो जो अभी हम लिख रहे हैं उसका ऑर्डर उल्टा हो जाएगा, उसका क्रम उल्टा हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा है ज्योतिष देव, उनसे कम है व्यंतर, उनसे कम होते हैं भवनवासी, व्यंतर से कम भवनवासी, फिर भवनवासी से कम सौधर्मेशान। अभी ऐसे लगा लेना, अब अपन ने जो नाम लिखे हैं ना उल्टे चलाना है उनको, अपन वैसा भी कर सकते हैं। देखिए अभी हमने जो नाम लिखे हैं 16 स्वर्गों के, तो व्यंतरों से नहीं, भवनवासियों से कम है पहले दूसरे स्वर्ग के सौधर्मेशान स्वर्ग, फिर उससे कम होंगे तीसरे चौथे स्वर्ग के, उससे कम होंगे पांचवें छठे के, उससे कम सातवें आठवें के, उससे कम नवे दसवें के, ऐसे ऊपर ऊपर अब जो जो हमने लिखा है वैसा ऊपर ऊपर कम 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 देव होते जा रहे हैं। सबसे कम देव होते हैं सर्वार सिद्धि के विमान में। जो 5 अनुत्तर हैं उन 5 अनुत्तरों में भी सबसे कम होते हैं सर्वार सिद्धि के विमान में, सबसे कम देवों की संख्या होती है। अभी इसको ही हम उल्टा लें तो सबसे कम होते हैं सर्वार सिद्धि में, अब अपन ऊपर से चलें, सबसे कम होते हैं सर्वार सिद्धि में, उससे ज्यादा होते हैं जो 4 अनुत्तर बचे उसमें, उससे ज्यादा होते हैं 9 अनुद्दिश में, उससे ज्यादा 9 ग्रेव्यक में, फिर उससे ज्यादा 15वें 16वें स्वर्ग में, उससे ज्यादा 13वें 14वें स्वर्ग में। अब ऊपर से नीचे आएंगे तो इस तरह से ज्यादा 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 का क्रम लगाते जाएंगे, तो पहले दूसरे तक आएंगे, फिर पहले दूसरे से ज्यादा है भवनवासी में, भवनवासी से ज्यादा है व्यंतर में, और व्यंतर से ज्यादा है ज्योतिष में। यानी सबसे ज्यादा देवों की संख्या ज्योतिष देवों की होती है, ऐसा ये यहाँ पर संख्या बताई गई है। देखिए एक्चुअल में ये 5 अनुत्तर होते हैं, 5, तो 5 अनुत्तर विमान हैं। उन 5 अनुत्तर विमानों में 4 तो हैं, मतलब चारों का तो जो हिसाब किताब चलता है वो एक सा होता है, और एक बीच का विमान है उसका नाम है सर्वार सिद्धि। तो वो सर्वार सिद्धि में थोड़ी व्यवस्था अलग होती है, यानी वहाँ कुछ और स्पेशल जीव जाते हैं जो एक भवावतारी होते हैं, तो इसलिए सर्वार सिद्धि को अलग यानी उसका लिया जाता है। तो सर्वार सिद्धि उन अनुत्तर विमानों में से ही एक विमान का नाम है सर्वार सिद्धि। तो एक विमान को हमने अलग गिना कि सर्वार सिद्धि में सबसे कम देव हैं, अब उन 5 में से एक अलग किया तो बाकी बच गए 4, तो फिर 4 में उस सर्वार सिद्धि से थोड़े ज्यादा हैं, फिर और नीचे उतरेंगे तो 9 अनुदिश में उनसे ज्यादा हैं, इस तरह से क्रम लगाएंगे। कुछ लोग अनम्यूट हैं, म्यूट हो जाएं, डिस्टरबेंस आता है। ठीक है, समझ में आया, क्रम समझ में आ गया। एक बार आप नाम लिख लेंगे तो वो चाहे ऊपर से नीचे लगाएं चाहे नीचे से ऊपर लगाएं। ग्रेविक के बाद कम में लगा रहे हैं कि ज्यादा में लगा रहे हैं? अगर ज्यादा में लगा रहे हैं तब तो आरण अच्युत होंगे। हाँ, अगर बढ़ते हुए क्रम में लग रहे हैं, हाँ अगर बढ़ते हुए क्रम में लिख रहे हैं तो ग्रेविक के बाद में ज्यादा होंगे आरण और अच्युत में, यानी 15वें और 16वें स्वर्ग में। फिर आरण अच्युत के बाद में उससे ज्यादा होंगे आनत और प्राणत 13वें 14वें में। अब आप जिस क्रम से लिख रहे हैं वो आप देख लीजिए, बढ़ते क्रम में लिख लीजिए तो वो क्रम अपने को सही रहेगा, ऊपर से चलेंगे तो, और घटते क्रम में लिख रहे हैं तो नीचे से लिख सकते हैं, जैसे इच्छा हो वैसा कर सकते हैं। ये ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा है ज्योतिषी देव और सबसे कम है सर्वार सिद्धि के देव। ये तो सबसे कम और सबसे ज्यादा हो ही गए। अब हम जिस ऑर्डर में लगाएंगे तो हम पूछेंगे, अभी आपसे पूछा जाए कि
5वें 6ठे स्वर्ग में ज्यादा देव हैं कि 7वें 8वें स्वर्ग में ज्यादा देव हैं? 5वें 6ठे में ज्यादा हैं तो 5वें 6ठे में। बस अब समझ में आ गया ना आप लोगों को? भवनवासी ज्यादा हैं कि ज्योतिषी ज्यादा हैं? ज्योतिषी ज्यादा हैं। अनुदिश में ज्यादा है कि अनुत्तर में ज्यादा है? अनुदिश में ज्यादा है। बढ़िया, अनुदिश में ज्यादा है, अनुत्तरों में कम है। तो आगे आप लोगों को समझ में, बस ये संख्या की बात है। अभी अपने को आगे ये सब संख्याएं बताने से लाभ क्या होता है? ये संख्याएं गिनाने से क्या गणित सिखाना है हमको? इस संख्याओं से हमको दुर्लभता ख्याल में आती है कि जैसे जैसे ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो वो जीवों की संख्या कम हो रही है। इसका मतलब है कि ये जीवों के जो ऊपर के स्वर्ग कैसे मिलेंगे? अधिक विशुद्ध परिणामों के माध्यम से ऊपर के स्वर्ग मिल रहे हैं। तो ये विशुद्ध परिणाम होना वो दुर्लभ है, और ऐसे परिणाम होना जिसमें सामान्य ज्योतिष देव बन जाएं, व्यंतर देव बन जाएं, ऐसे परिणाम होना ये तो सुलभ है, आराम से हो जाते हैं। तो ये हमको अपने परिणामों की ख्याल में आती है बात, और दुर्लभता का भी ख्याल होता है कि कितनी कितनी संख्याएं ये इसकी है। और हम चारों गतियों की संख्या देखें तो सबसे कम संख्या मनुष्य गति के जीवों की है। तो मनुष्य पर्याय की दुर्लभता भी संख्याओं को देखने से हमको समझ में आती है कि मनुष्य पर्याय कितनी दुर्लभ है। चारों गतियों में सबसे कम संख्या मनुष्यों की है। और देव और नारकियों में कौन ज्यादा है? देव ज्यादा है कि नारकी ज्यादा है? देव ज्यादा है। देव ज्यादा है। देवों की संख्या नारकियों की संख्या से ज्यादा है। तो हमको ऐसा लगता है कि हमको जो पुण्य के प्रति जो रस है, शुभ भाव के पुण्य करने के प्रति जो मिठास है, वो हमको समझ में आता है कि पुण्य तो यानी अपने आप होता ही है। देवों की संख्या ज्यादा है, जीव पुण्य ज्यादा करता है। ये इसे एक समझ में आती है हमको कि क्योंकि पाप से डरते हैं और पुण्य करते हैं। तो पाप छोड़ के पुण्य तो करा, लेकिन धर्म का स्वरूप नहीं जाना, तो नरक में नहीं गया, देव में चला गया। अभी हमने एक दिन वो भी देखी थी, 2000 सागर, इस क्लास में नहीं था शायद, मोक्षण प्रकाशक की क्लास में आया था। त्रस पर्याय का जो उत्कृष्ट काल मिलता है, इधर निगोद से निकला, निगोद से निकला, और त्रस पर्याय का उत्कृष्ट काल है साधिक 2000 सागर। तो साधिक 2000 सागर में 2000 सागर में नरक और देव की स्थिति हो जाती है। उसमें भी 1260 सागर में देव की स्थिति, 1260 सागर देव पर्याय के लिए मिलते हैं, और 740 हैं वो नरक के लिए मिलते हैं। इससे भी समझ में आता है कि जीव मतलब बाय डिफॉल्ट ही ये जीव की ऐसी नेचर होती है कि वो शुभ भाव के प्रति अपने आप ही दौड़ता है। तो ये शुभ भाव तो हो जाते हैं, लेकिन ये शुभ और अशुभ दोनों ही संसार रूप है, दोनों ही संसार के कारण है। शुभ अशुभ छोड़कर शुद्ध भाव आज तक नहीं किया। नरक से स्वर्ग में, स्वर्ग से नरक में, ये तो होता रहा, लेकिन इन शुभ अशुभ भावों को छोड़कर और शुद्ध भाव की प्राप्ति कभी नहीं की। तो इस शुद्ध भाव की प्राप्ति करना इस मनुष्य पर्याय में दुर्लभ है, सुलभ है, लेकिन ये मनुष्य पर्याय अपने आप में दुर्लभ है। मनुष्य पर्याय में शुद्ध भाव की प्राप्ति होना क्यों सुलभ है? क्योंकि नारकियों को तो समझ लीजिए लड़ाई झगड़ा मार काट से, अपनी शरीर की वेदना से फुर्सत ही नहीं है, और देवों को भोगों से फुर्सत नहीं है। देव भोगों में इतने आसक्त रहते हैं कि सागरों की आयु ऐसे चुटकियों में बीत जाती है और उनको पता ही नहीं चलता। हम भी देखेंगे जब हमको बिल्कुल ऐसा समय होता है ना, जब कोई कष्ट वगैरह नहीं दिख रहा है, ऐसे लग रहा है अभी शांति है, तो वो समय हमारा ऐसे निकल जाता है, हमको लगता है हम करेंगे, कुछ काम करेंगे, लेकिन वो समय फटाफट बीत जाता है, पता ही नहीं चलता। कष्ट का समय तो लंबा लगता है। तो वो देवों की इतनी सागरों की आयु भी ऐसे ही बीत जाती है। और तिर्यंचों में बुद्धि नहीं है। अभी लिखा ना कि उनमें इतना ज्ञान की वैसे ही अल्पता है, ज्ञान ही नहीं है उनको सोचने समझने की, और इस तरह के अवसर मिलने की उनको जगह ही नहीं है, उनको अवसर ही नहीं है। मनुष्य गति में ही ये अवसर है कि अभी हमको ना तो बहुत ज्यादा हम भोगों में आ सकते हैं, इतने ज्यादा भी भोग हमारे पास नहीं है कि हम हर समय भोगों में लीन रहें, और इतनी ज्यादा शारीरिक मानसिक ऐसी पीड़ा भी हमारे नहीं है। यद्यपि मनुष्य शरीर है, औदारिक शरीर है, और थोड़े बहुत इसमें चलते रहते हैं कष्ट,
लेकिन फिर भी ऐसी स्थिति नहीं है कि जो नारकियों की होती है कि हम अपने उपयोग को बदलकर धर्म ध्यान में नहीं लगा सकें। तो और बुद्धि भी बराबर है, बुद्धि में भी कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे समझदार होते हैं। इसलिए मनुष्य गति में इस शुद्ध भाव को प्राप्त करना, ये धर्म समझने का अवसर और सीखना ये आसान है, सुलभ है। लेकिन मनुष्य गति अपने आप में खुद दुर्लभ है। तो अभी जो ये दुर्लभ मनुष्य गति हमें मिली है और हमें जो अवसर मिले हैं ये सहज ही सुलभ हुए हैं, तो इन अवसरों को हमको इनका लाभ अवश्य ही उठा लेना चाहिए। ऐसा ही संख्याओं को देखकर हमको समझ में आता है, और मनुष्य गति कम है उसकी दुर्लभता जानकर निरंतर अपने परिणामों को संभालकर इस मनुष्य भाव का सदुपयोग करने की हमको प्रेरणा इससे मिलती है। अभी आगे दूसरी जो मार्गणा है, दूसरी मार्गणा का नाम है इंद्रिय मार्गणा, गति और उसके बाद में है इंद्रिय। इंद्रिय किसे कहते हैं? इंद्रियां हम सब जानते हैं। हाँ बोलिए आंटी। हाँ, जीव की पहचान के चिन्ह को इंद्रिय कहते हैं। बढ़िया। और कोई इसके अलावा? दो तीन परिभाषाएं मिलती हैं इंद्रियों की। हाँ हाँ, इंद्रियां दो प्रकार की होती हैं। और कुछ? बढ़िया। संसारी जीव के पहचान के चिन्ह, इंद्रियों का मतलब है वो पहचान के चिन्ह, वो तो इंद्रियां हैं। लेकिन ये समझ लीजिए द्रव्य इंद्रिय वाला एक फैक्टर हुआ। और इंद्रियां वास्तव में और क्या है कि इंद्रियां हमको ज्ञान में सहायता देती हैं। जीव को ज्ञान में शरीर के चिन्ह विशेष जो आत्मा को ज्ञान कराने में सहायक होते हैं, आत्मा को ज्ञान कराने में सहायक होते हैं, उन्हें इंद्रियां कहते हैं। इंद्र शब्द का अर्थ होता है कि इंद्र किसे कहते हैं? इंद्र होता है देवगति में। इंद्र मतलब जो ऐश्वर्यवान है, जो हाँ, देवों का राजा है, ऐश्वर्यवान है, जिसकी आज्ञा चलती है। तो ऐसे वास्तव में इंद्र होता है आत्मा। आत्मा ही ऐश्वर्यवान है, आत्मा ही सर्व समझ लीजिए अनंत शक्ति संपन्न है। तो ये आत्मा है, वो इंद्र है। और इस आत्मा को जानने में जो चिन्ह ये सहायता करते हैं, तो वो इंद्र के जो चिन्ह हैं उन्हें इंद्रियां कहते हैं। इंद्र है आत्मा और उसके जो चिन्ह हैं बाहर में, वो चिन्ह इंद्रियां कहलाते हैं। इंद्र के चिन्ह विशेष उन्हें इंद्रियां, ये शब्दों से अर्थ निकाला है कि इंद्रिय अर्थात इंद्रती ती इंद्र, कि जो इंद्र का ज्ञान कराए, आत्मा का ज्ञान कराए, आत्मा का ज्ञान कराने में सहायक हो, आत्मा को पदार्थों का ज्ञान कराने में सहायक हो। आत्मा का ज्ञान नहीं कराती है, आत्मा को ज्ञान कराने में सहायक होती है, उसे इंद्रिय कहते हैं। तो जो शरीर के चिन्ह विशेष आत्मा को ज्ञान कराने में सहायक होते हैं, उन्हें इंद्रिय कहते हैं। और ये इंद्रियां 5 होती हैं: स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। सबको याद होगा मेरे हिसाब से। इसे अपन यहाँ से स्टार्ट करें तो पूरा शरीर ही स्पर्शन है, तो स्पर्शन, फिर रसना, फिर घ्राण, फिर चक्षु और कर्ण। इस तरह से ये 5 इंद्रियां होती हैं। लेकिन ये पांचों ही इंद्रियां 2 प्रकार की हैं। इंद्रियां 5 प्रकार की होती हैं, लेकिन पांचों इंद्रियां 2 प्रकार की होती हैं। जैसे कि समझ लीजिए 5 ज्ञान हैं। 5 ज्ञान को तो हम 2 भागों में बांटते हैं, उसमें 2 एक साइड चल जाते हैं, 3 एक साइड चल जाते हैं। यहाँ तो पांचों ही इंद्रियां 2-2 प्रकार की हैं। 7 तत्वों में इस तरह से हम देखते हैं। 5 तत्व आश्रव, बंध, संवर, निद्रा और मोक्ष, ये पांचों तत्व 2 प्रकार के हैं, भाव रूप भी और द्रव्य रूप भी। भाव आश्रव, भाव बंध, भाव संवर, भाव निद्रा, भाव मोक्ष। द्रव्य आश्रव, द्रव्य बंध, द्रव्य संवर, द्रव्य निद्रा, द्रव्य मोक्ष। ऐसे ही ये पांचों इंद्रियां भाव रूप भी हैं और द्रव्य रूप भी हैं। यानी भाव इंद्रिय और द्रव्य इंद्रिय, या द्रव्य इंद्रिय और भाव इंद्रिय, इस तरह से ये 2 प्रकार की इंद्रियां होती हैं। द्रव्य इंद्रिय किसे कहते हैं और भाव इंद्रिय किसे कहते हैं? अभी
तो ये इंद्रियां दो प्रकार की हैं, द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय। देखिए द्रव्येंद्रिय किसे कहते हैं और भावेंद्रिय किसे कहते हैं। द्रव्येंद्रिय का मतलब है, शॉर्ट में अपन समझें तो द्रव्येंद्रिय है वो जो पौद्गलिक चीज है, उद्गल से या रचना जो है वो कहलाती है द्रव्य। जो रचना वाली चीज है वो कहलाती है द्रव्येंद्रिय, और जो जीव से रिलेटेड जो चीज है वो कहलाती है भावेंद्रिय। जहां भी भाव आ जाता है तो भाव शब्द हो जाता है जीव से रिलेटेड, और द्रव्य शब्द ज्यादातर, देखिए हमेशा ऐसा नहीं होता है, जब द्रव्य और पर्याय की बात करते हैं तो द्रव्य फिर जीव से रिलेटेड हो जाता है, लेकिन द्रव्य और भाव अगर ये दो शब्द कहीं यूज आ रहे हैं तो द्रव्य शब्द हो जाता है वो पुद्गल से रिलेटेड या रचना से रिलेटेड, और भाव शब्द होता है वो जीव से रिलेटेड होता है। तो द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय। म्यूट हो जाइए जो भी अनम्यूट है। स्वयं प्रभा आपका शायद अनम्यूट है, म्यूट हो जाइए। तो जो द्रव्य इंद्रिय है, देखिए द्रव्य इंद्रिय के भी दो भेद होते हैं, एक निवृत्ति और एक उपकरण। थोड़ा सा अपन समझ लेते हैं तो कई चीजों में अपने को काम आ जाता है। यद्यपि कठिन लगता है विषय पढ़ने में, लेकिन एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो कुछ भी कठिनाई नहीं है। द्रव्य इंद्रिय दो प्रकार की है, निवृत्ति और उपकरण। द्रव्य इंद्रिय का मतलब है कि रचना, रचना किसकी रचना, कि जो इंद्रिय के आकार रूप, इंद्रिय के आकार रूप आत्मा के प्रदेश। देखिए जो भी इंद्रिय है, आंख की बात अपन करें तो ये इतनी बड़ी जो आंख है ना, इतनी बड़ी ये पूरी की पूरी आंख, ये इतनी बड़ी देखने का काम नहीं करती है। जो इतना बड़ा सफेद हिस्सा है, देखने का कुछ नहीं है इसमें। अंदर देखने का जो काम करती है वो बहुत सूक्ष्म चीज, जिसे अपन मेडिकल साइंस की भाषा में रेटिना बोलते हैं, और अपनी भाषा में अपन कहें कि जो इंद्रिय है असली अंदर वो करती है। तो वो जो इतनी सी है जो रेटिना है वो है असली देखने वाला। तो उस जो रेटिना के आकार में जो पुद्गल परमाणु, ऐसे समझ लीजिए गोल आकार उसका होता है, मसूर की दाल अपनी होती है, मसूर का दाना, उस साइज की ये नेत्र इंद्रिय का आकार बताया गया है। तो वो उस साइज में ये शरीर के पुद्गल उस रूप परिणमित हुए हैं, और दूसरा उसी आकार में, ऐसे गोलाकार में आत्मा के प्रदेश भी परिणमित हुए हैं। आत्मा के प्रदेश, जिस इंद्रिय का जो आकार है, आत्मा के प्रदेश भी उसी शेप रूप, जैसे अभी नाक का ऐसा आकार है तो आत्मा के प्रदेश भी ऐसे आकार में कन्वर्ट हुए हुए हैं। तो ये जो इंद्रिय के आकार रूप आत्म प्रदेशों की रचना और शरीर की जो रचना है, पुद्गलों की रचना, इसे कहते हैं द्रव्य इंद्रिय। इंद्रियाकार आत्म प्रदेश और पुद्गलों की रचना को द्रव्य इंद्रिय कहते हैं। इंद्रिय के आकार रूप आत्म प्रदेशों की रचना और आत्म प्रदेश और पुद्गलों की रचना को द्रव्येंद्रिय कहते हैं। अब इस डेफिनेशन में दोनों की स्वरूप आया है। अब ये द्रव्येंद्रिय दो प्रकार की है, एक निवृत्ति रूप और एक उपकरण रूप। निवृत्ति रूप और उपकरण रूप। अब इसमें निवृत्ति क्या है कि ये जो निवृत्ति है, जो ये हमने अभी बात की ना, अभी निवृत्ति भी दो प्रकार की है, एक अभ्यंतर निवृत्ति और एक बाह्य निवृत्ति। एक आप चार्ट जैसा बना लीजिए, इंद्रिया, फिर इंद्रिय के दो भेद, द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय, फिर द्रव्येंद्रिय के दो भेद, निवृत्ति और उपकरण, फिर निवृत्ति के वापस से दो भेद, निवृत्ति के वापस से दो भेद, एक अभ्यंतर निवृत्ति और एक बाह्य निवृत्ति। समझ में आया? फिर से बोलती हूँ, इंद्रियां, इंद्रियों के दो भेद, द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय, फिर द्रव्येंद्रिय के दो भेद, निवृत्ति और उपकरण, और फिर निवृत्ति के दो भेद, निवृत्ति के दो भेद, अभ्यंतर निवृत्ति और बाह्य निवृत्ति, अभ्यंतर निवृत्ति और बाह्य निवृत्ति। तो ये द्रव्येंद्रिय के भेद अभी अपन देख रहे हैं। अब अभ्यंतर निवृत्ति किसे कहते हैं और बाह्य निवृत्ति किसे कहते हैं? नहीं सॉरी, इंद्रियां, फिर द्रव्येंद्रिय, भावेंद्रिय, द्रव्येंद्रिय के दो भेद, निवृत्ति और उपकरण, निवृत्ति और उपकरण, और निवृत्ति के दो भेद किए भी हमने, अभ्यंतर निवृत्ति और बाह्य निवृत्ति।
अभी उपकरण के भी ऐसे ही दो भेद होंगे, अभ्यंतर उपकरण और बाह्य उपकरण। हाँ, ये दूसरे अध्याय के आधार पर ही है। तत्वार्थ सूत्र में दूसरे अध्याय में ये सूत्र हैं बिल्कुल इसी तरह से। निवृत्ति उपकरणे द्रव्येन्द्रियम लब्धि उपयोगो भावेन्द्रियम, ये सूत्र है। और वहां पे पूरा आपको अगर परिभाषाएं भी देखनी हो, कुछ मिलान करना हो, तो तत्वार्थ सूत्र के दूसरे अध्याय में मिला सकते हैं। तो अब ये जो निवृत्ति है, ये अभ्यंतर निवृत्ति और बाह्य निवृत्ति, तो जो वो इंद्रिय के आकार रूप जो रचना, आत्म प्रदेशों की रचना है, वो कहलाती है अभ्यंतर निवृत्ति। इंद्रियाकार रूप आत्म प्रदेशों की रचना वो अभ्यंतर निवृत्ति है। और इंद्रियाकार जो शरीर के पुद्गलों की रचना है, पुद्गलों का परिणमन है, वो कहलाती है बाह्य निवृत्ति। इंद्रियों के आकार रूप जो आत्मा के प्रदेशों का आकार है, इंद्रिय की साइज में जो आत्मा के प्रदेश हुए हैं, वो कहलाता है, यानी इंद्रियों के आकार में आत्म प्रदेशों का आकार, वो कहलाता है अभ्यंतर निवृत्ति। आत्म प्रदेशों का आकार, इतना भी लिखेंगे शॉर्ट में, आत्म प्रदेशों का आकार है वो अभ्यंतर निवृत्ति है। और जो शरीर के पुद्गलों का आकार है उस इंद्रिय के रूप में, वो कहलाती है बाह्य निवृत्ति। अभी कान के संबंध में ले लीजिए, अंदर जो कर्ण इंद्रिय की जो रचना होती है, कर्ण इंद्रिय का आकार कहा जाता है जौ की नाली के समान। तो जौ की नाली के समान आत्मा के प्रदेश, मतलब कुछ ऐसा लंबाई में इस तरह का कुछ आकार उसका होता है। तो ऐसे जो आत्मा के प्रदेश हुए वो अभ्यंतर निवृत्ति है। और उसी रूप में जो अंदर, ये बाहर वाला नहीं है, ये बाहर वाला तो है उपकरण, अंदर इसी तरह से एक पुद्गलों का भी ऐसा आकार है कुछ, जिसे हम कान का पर्दा बोले समझ लीजिए, जिसके माध्यम से हम सुन सकते हैं। तो वो है बाह्य निवृत्ति। और जो आत्मा के प्रदेश उस आकार में हुए हैं वो है अभ्यंतर निवृत्ति। तो ये द्रव्येंद्रिय के दो भेद हो गए, अभ्यंतर निवृत्ति और बाह्य निवृत्ति। यानी जो रचना है, प्रदेशों की रचना को निवृत्ति कहते हैं। तो आत्मा के प्रदेशों की रचना है वो अभ्यंतर निवृत्ति है, और पुद्गलों के शरीर के प्रदेशों की जो रचना है वो बाह्य निवृत्ति कहलाती है। ये निवृत्ति हुई। अब दूसरा है उपकरण। उपकरण किसे कहते हैं? कि निवृत्ति का जो उपकार करे या निवृत्ति की जो सहायता करे उसे उपकरण कहते हैं। निवृत्ति का जो उपकार करे अथवा निवृत्ति की जो सहायता करे उसे उपकरण कहते हैं। अब ये उपकरण भी दो प्रकार के हैं, वही अभ्यंतर उपकरण और बाहरी उपकरण। तो अभी नेत्र इंद्रिय के संबंध में हम देखें कि निवृत्ति क्या है नेत्र इंद्रिय में, कि वो जो अंदर रेटिना है वो तो है निवृत्ति, बाह्य निवृत्ति, और उस रेटिना के जैसे ही आत्मा के प्रदेश हुए हैं वो है अभ्यंतर निवृत्ति। अब उपकरण क्या है कि जो अंदर का जो व्हाइट इतना बड़ा हमको सफेद दिखता है, बीच में काला गोल गोल बॉल जैसा दिखता है, ये सब है उपकरण। ये है अभ्यंतर उपकरण, इंटरनल उपकरण। और ये जो पलक है, समझ लीजिए आई लैशेज हैं, ये जो है ये है बाहरी उपकरण। ये निवृत्ति यानी एक्चुअल में जो अंदर आंख है वो मसूर के दाने के जैसी, उसका ये उपकार करते हैं, उसकी सहायता करते हैं, उसकी रक्षा भी करते हैं। ये आंख में कुछ आने लगे तो ये सबसे पहले पलक बंद हो जाती है, ये उसका निवृत्ति का उपकार करती है, पहले उसकी रक्षा करने की कोशिश करती है। तो ये जिसे वास्तव में हम ये जो इंद्रियां समझते हैं, आंख नाक कान, ये सब एक्चुअल में तो उपकरण है। और ये बाहरी ये जिसे हम इतना ये कान कह रहे हैं, ये कान ये तो उपकरण है। मान लीजिए बाहर में इस कान में कुछ कट लग जाए, कुछ कट भी जाए पूरा का पूरा ही इतना हिस्सा, तो भी क्या है, सुनने का काम हो सकता है, क्योंकि अंदर जो वो निवृत्ति है एक्चुअल में सुनने का काम तो उससे हो रहा है। तो अगर वहां कोई डैमेज होता है तो फिर हमको समझ लीजिए सुनने में देखने में समस्या होती है। लेकिन ये उपकरण है
इनमें थोड़ी बहुत कुछ खराबी होती भी है तो बराबर काम चलता रहता है, लेकिन कभी कभी अगर वो खराबी इस लेवल में हो जाए कि वो हमको सहायता देना बंद कर दे, तो उपकरण की खराबी के कारण भी हमको दिखना, वो जैसे आंख में अगर ऐसा होता है ना, भैंगापन जो होता है, टेढ़ा देखते हैं, तो कुछ उपकरण में इस तरह की खराबी होती है तो वो देखते इधर है और आंख उनकी जाती इधर है। तो ऐसा उपकरण से भी संबंध तो होता है, लेकिन असली जो काम है वो अंदर जो निवृत्ति है उसके माध्यम से ये काम होता है। तो ये हमारी इंद्रियों की रचना है इस तरह की। द्रव्य इंद्रिय में निवृत्ति है और उपकरण है। ये अभी द्रव्य इंद्रिय है, इसमें कुछ ज्ञान नहीं है, केवल रचना है। आत्मा के प्रदेशों की रचना, शरीर के पुद्गलों की रचना और बाहरी जो उसके साधन है उसकी रचना, ये सब है द्रव्य इंद्रिय। अब भावेंद्रिय क्या है? भावेंद्रिय है वो जीव के ज्ञान की अवस्था है, ज्ञान स्वरूप है। अभी भावेंद्रिय की चर्चा हम कल ही शुरू करेंगे। अभी आपको कुछ पूछना है तो पूछिए। बराबर है? सबको समझ में आ रहा है? तो फिर भावेंद्रिय की बात भी कर लेते हैं अपन। भावेंद्रिय का मतलब है जीव के क्षयोक्षम ज्ञान की अवस्था। भावेंद्रिय किसे कहेंगे? कि हमको उस जितनी इंद्रियां हैं उस इंद्रिय जन्य जो हमको ज्ञान प्रकट अभी पर्याय में प्रकट हुआ है, जितना हमको क्षयोक्षम मिला हुआ है उसके माध्यम से जानने की अभी हमको जो पावर मिली हुई है वो कहलाती है भावेंद्रिय। ये जीव का क्षयोक्षमिक ज्ञान वो भावेंद्रिय कहलाता है। आप एक्चुअल परफेक्ट जो डेफिनेशंस हैं वो अपने तत्वार्थ सूत्र में से भी देख सकते हैं। जो अपने तत्वार्थ मणि प्रदीप है मैं आपको बता देती हूँ। इसका ये सूत्र नंबर, हाँ पेज नंबर 111 से और 112, सूत्र नंबर 15 से लेके 18 तक के हैं और इसमें सारी परिभाषाएं बराबर दी हुई हैं। तो भावेंद्रिय है वो क्षयोक्षम विशेष, जो आत्मा के ज्ञान दर्शन का जो क्षयोक्षम है वो क्षयोक्षम ही भावेंद्रिय कहलाता है। भावेंद्रिय भी दो प्रकार की है, एक लब्धि और एक उपयोग। भावेंद्रिय दो प्रकार की है, लब्धि और उपयोग। तो ज्ञानावरण कर्म का जो क्षयोक्षम है, ज्ञानावरण कर्म का जितना क्षयोक्षम भी हमको मिला हुआ है वो सब कहलाता है लब्धि। यानी जितनी हमको अभी शक्ति मिली हुई है वो कहलाती है लब्धि, और उसमें उस लब्धि के अनुसार जो वर्तमान में जो ज्ञान की पर्याय में जो ज्ञान यूज में आ रहा है वो कहलाता है उपयोग। लब्धि के अनुसार वर्तमान में जो ज्ञान का परिणमन हो रहा है, ज्ञान मीन्स ज्ञान दर्शन दोनों का, ज्ञान दर्शन का जो परिणमन है उसे उपयोग कहते हैं। जैसे कि समझ लीजिए कि हमारी जेब में 5,000 रुपए हैं और मार्केट गए, तो 5,000 रुपए हम घर लेके निकले हैं पॉकेट में, वो है हमारी लब्धि। और अभी हमने एक शॉप पे गए और हमने 100 रुपए का कुछ सामान खरीदा, तो हमने कितना उपयोग में लिया? उसमें से 100 रुपए। तो लब्धि है कि पूरी हमको अभी कितना मिला हुआ है। ये अभी हमको लब्धि कितनी है कि 5 इंद्रियों संबंधी हमको ज्ञान है, ये हमारी लब्धि है। लेकिन यूज क्या कर रहे हैं अभी हम उसमें से, कि एक समय में हम एक ही इंद्रिय को यूज करते हैं, एक समय में एक इंद्रिय का ज्ञान हम एक इंद्रिय से हम ज्ञान कर पाते हैं। हमारा जो उपयोग है एक समय में एक ही जगह लगता है। तो जब नेत्र इंद्रिय उपयोग में है नेत्र इंद्रिय के माध्यम से, तब कर्ण इंद्रिय नहीं है। जब कर्ण इंद्रिय के माध्यम से उपयोग चल रहा है तब नेत्र इंद्रिय नहीं है। पर ये बहुत फास्ट होता है, और इतना फास्ट होता है कि हमको लगता है हम एक साथ दोनों काम कर रहे हैं। तो इस तरह से ये लब्धि और उपयोग किसकी? लब्धि और उपयोग बताया ना, तो उसमें उपयोग। हाँ, तो जो ज्ञानावरण कर्म का जो क्षयोक्षम है, टोटल जितना भी क्षयोक्षम है वो कहलाता है लब्धि, और उस लब्धि के अनुसार जो वर्तमान ज्ञान की पर्याय है वो कहलाती है उपयोग।
लब्धि के अनुसार वर्तमान ज्ञान की जो पर्याय में जो परिणमन चल रहा है वो उपयोग कहलाता है। जैसे हमको लब्धि में समझ लीजिए हमको बहुत सारी चीजें याद है, अभी हमको हमने जो जो भी कुछ याद किया है, समझ लीजिए हमको पूरा तत्वार्थ सूत्र याद है, लेकिन अभी हम केवल एक सूत्र पढ़ रहे हैं या एक सूत्र बोल रहे हैं, या जब जरूरत पड़ी है हम उस सूत्र को याद करते हैं। तो लब्धि में सारा है, लेकिन उपयोग में क्या है कि वो पर्टिकुलर एक चीज है। हमको अभी मान लीजिए 3 लैंग्वेज आती हैं, हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, और समझ लीजिए एक और गुजराती आती है, ऐसे कोई 3 लैंग्वेज आती है, लेकिन ये तीनों लैंग्वेज हैं लब्धि, और उसमें से हम एक लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, अभी हम हिंदी का यूज कर रहे हैं, तो वो कहलाएगा उपयोग। तो लब्धि का मतलब है कि अभी वर्तमान में हमको जितना ज्ञान का क्षेत्रफल मिला हुआ है वो कहलाएगा लब्धि, और उसमें से भी अभी बिल्कुल एट प्रेजेंट में जो यूज में आ रहा है वो कहलाता है उपयोग। तो ये लब्धि और उपयोग भावेंद्रिय है। वास्तव में इंद्रियां शब्द से इसी को लिया जाता है। एक्चुअल में जब हम ऐसे कहते हैं इतने इंद्रिय जीव है, तो उसके आंख नाक कान से मतलब नहीं है, वो तो बनती ही है, लेकिन उसको 2 इंद्रिय संबंधी क्षेत्रफल है कि 4 इंद्रिय संबंधी क्षेत्रफल है या 5 इंद्रिय और मन सहित क्षेत्रफल है, इससे उसका भाव निकाला जाता है। तो ये भावेंद्रिय जीव की पर्याय रूप है, जीव के ज्ञान गुण से संबंधित है। इस तरह से लब्धि और उपयोग रूप भावेंद्रिय है। इतनी चर्चा हुई है अभी, बाकी कल करेंगे अब अपन।